हेलो एवरीवन, वेलकम टू गियर गुरुज। मेरा नाम है आदित्य वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली की बहुत ही फेमस होंडा सिविक, दी वाइड बॉडी सिविक बाय मनोमे गर्ग। मनोमे, कैसे आप? बहुत बढ़िया। रियली अमेजिंग यार, आपने बहुत अच्छी तैयार करी है होंडा सिविक, बहुत अच्छा लगा। पहले मेरे 3 बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। आपने अभी तक कितनी चला दी है, कौन सा मॉडल है ये, और कब ली थी आपने? ये भैया मैंने परचेज़ करी थी 2020 1 जनवरी को, और उसके बाद से अभी 30,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। अच्छा। और मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग मॉडल भी इसका 2019 है। ठीक है। तो ऐसी गाड़ियाँ देखने को रेगुलर नहीं मिलती। लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट मॉडिफाइंग एंड टू प्रिपेयर दिस होंडा सिविक? सो होंडा सिविक एक्चुअली मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। पहले हमारे पास 2011 में एक होंडा सिटी थी, तो तब क्या होता था कि मतलब हम तो स्पेशल मानते थे कि होंडा सिटी जिनके पास है वो स्पेशल लोग हैं। सिविक और अकॉर्ड वाले तो बिल्कुल राजा और गॉड्स के कैटेगरी में आ जाते थे। अच्छा। तो तब से जैसे सिविक का एक ऑब्सेशन था कि वो वाली बहुत अच्छी लगती है, सुंदर गाड़ी है। बट जब ये आई, ये FK8 मॉडल बाहर कहते हैं, तो इनका जब टाइप आर वर्जन लॉन्च करा तो मेरा ये था कि यही गाड़ी बनानी है, मतलब ये अपने पास होनी चाहिए। बट आपको पता ही है इंडिया में इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से वो तो कितना डिफिकल्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब मतलब ये गाड़ी मार्केट में आई तो तब ऐसा कुछ माइंडसेट भी मतलब बचा नहीं था कि अब कुछ लेंगे नहीं लेंगे। बट फिर ही हमने एक तरीके से जब परचेज करी उसके बाद से मेरा था कि कभी ना कभी तो ये गाड़ी ऐसी रेडी करूँगा, टाइप आर मतलब इंडिया की फर्स्ट नहीं तो मतलब बनाऊँगा ज़रूर। उसके बाद से मैंने इसकी सारी मॉडिफिकेशन चालू करी, पहले से सोच के रखा था, बट इस ईयर मैंने फाइनली जाके वो एग्जीक्यूट कर दिया। इसी परफॉर्मेंस बिल्ड कह सकते हैं हम इसको, लाइक एकदम शो बिल्ड की तरह। तो आपकी इसमें प्रेफरेंस कैसी रहती है, लाइक ऑटोमेटिक या मैनुअल ट्रांसमिशन, क्या प्रेफरेंस रहती है? सो भैया परफॉर्मेंस वाइज तो मेरी मैनुअली रहती है प्रेफरेंस, क्योंकि उसका जो पिकअप है, जो उसमें मतलब एक ड्राइवर्स कार फील आती है, वो तो अनबीटेबल है। बट होंडा ने इसमें एक्चुअली डीजल में मैनुअल ऑफर करा, और पेट्रोल वर्जन में सिर्फ CVT। तो ये पेट्रोल है एंड इट इज़ अ CVT ट्रांसमिशन। तो उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत लैग तो आपको पता है होता ही है। तो जैसे आप पुल करोगे तो कार स्पोर्ट ट्रांसमिशन मोड में भी 3000 RPM पे स्टक रहती है। अच्छा। उससे ऊपर नहीं जाती। सो बट पैडल शिफ्टर यूज़ करने पे इट इज सफिशिएंट, जितना भी मतलब इसमें पावर है पुल बहुत अच्छा जाता है। ठीक है। बट मैं जैसे कि नेचुरली एस्पिरेटेड मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई करता है आप? हाँ जी, हाँ जी। नेचुरली एस्पिरेटेड में एक्चुअली थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी इसका कंपैरेटिव कार से बहुत बेटर है। उस वजह से मतलब मेरी ये इंक्लिनेशन थी कि परफॉर्मेंस मोड्स तो NA इंजन में थोड़ी डिफिकल्टी होते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग कार होगी जब 4 के साथ भी रोड पे चल रही हो। तो जितना मैंने अभी एक्सपीरियंस करा है कि नॉर्मल सिविक भी अगर आप देखोगे तो उसके आगे की जो लुक्स हैं, पीछे की जो लुक्स हैं, टेल लाइट्स हैं, वो बहुत ही मतलब क्लास अपार्ट लगती हैं एज कम्पेयर टू हायर सेगमेंट कार्स ऑल्सो। तो मेजर जो इसकी लाइक लुक है उस पर थोड़ा बात करते हैं, लाइक क्या क्या अभी तक आपने इसमें मॉडिफिकेशंस कराई है? फ्रंट से एक बार स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आप फ्रंट से एक बार बताना स्टार्ट करें क्या क्या। तो फ्रंट में इसमें वाइड बॉडी टाइप आर किट डली हुई है। जो फ्रंट बम्पर चेंज होता है, यहाँ पे ये जो फॉग लैम्प कवर है ये चेंज होते हैं विद दीज फिन्स, और इसके साथ साथ थोड़ी गाड़ी की जो लेंथ है वो भी एक्सटेंड हुई है। अच्छा। एंड ये कार्बन फाइबर मैट फिनिश में जो स्प्लिटर है वो किट के साथ ही इंक्लूडेड है। अच्छा। सो ये एक्सटर्नली नहीं लगवाया हुआ। बाकी फ्रंट लोगो चेंज हुआ है टू म्यूगन स्टाइल। एंड मैंने ये किट में नहीं होता बट कार्बन फाइबर रैप करा हुआ है हुड पे। ठीक है। सो भैया साइड में जैसे जैसे जाते हैं तो इसमें पहले तो आप देखोगे कि अलॉयज़ लगवाए हैं। ये JDM स्टाइल अलॉयज़ हैं 5 स्पोक। सो मुझे काफ़ी लोगों ने इन पे कहा कि मतलब डीप डिश अलॉयज़ हैं, तो लोगों को समझ नहीं है इतनी कि इतना मतलब अलॉय ऐसा लगता है जैसे खाली पार्ट है, तो अलॉय लुक स्मॉलर देन इट एक्चुअली इज़। बट मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं, लेंसो येगर डायनास जो मल्टी स्पोक और काफ़ी क्लटर्ड होते हैं। बट इस गाड़ी पे जैसे मैंने थीम रखी है सिल्वर, ब्लैक और रेड की, तो मैंने उस हिसाब से इस अलॉय को चूज़ करा था। और इसके साथ साथ क्योंकि गाड़ी का ट्रैक इंक्रीज हो गया है ड्यू टू द वाइड बॉडी फेंडर्स, जिससे गाड़ी पहले यहाँ थी बट अब इतना चौड़ा और हो गई है, तो इसकी वजह से जो टायर का साइज़ है वो 205/55 से अब मैंने मेंशन करा है 235/40 लो प्रोफाइल टायर है फ्रॉम कॉन्टिनेंटल। आगे जो रैप मैंने बॉनेट पे कंटिन्यू करा था वही यहाँ साइड मिरर्स पे कर दिया है। एंड साइड स्कर्टिंग ये सारी जितनी वाइड लगती है ये किट के साथ ही इंक्लूडेड है इन द वाइड बॉडी टाइप आर किट। उसके साथ साथ आप देखोगे कि ये जो स्टिकरिंग है नीचे टाइप आर की स्ट्राइप, ये मैंने एक्सटर्नली लगवाई है अलॉन्ग विद माय इंस्टाग्राम हैंडल। ऐसे हम रियर में आप देख सकते हो, एक तो मैंने ये टेल लाइट्स चेंज करवाई हैं, ये सॉर्ट ऑफ अ 3D इफेक्ट देती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टॉक हेडलाइट्स जो कंपनी लगा के देती है। एंड इसमें एक स्नेक पैटर्न बना हुआ है
और ये फुल एलईडीज़ हैं। नॉर्मल में हेलोजन टर्न इंडिकेटर वगैरह है, ये फुल एलईडी सेटअप है। साइड से अगर आप देख सको इस साइड और उस साइड भी जो गाड़ी की प्रोफाइल है वो वाइडर है जो डोर के कंपैरिजन में। इवन ये जो रियर क्लैडिंग लगी हुई है ये वो स्टांस देने के लिए जिससे गाड़ी और वाइड और मतलब मस्कुलर लगे ऑन द रोड। बाकी वही शार्क फिन इंस्पायर्ड पीछे बम्पर विद फॉग लैम्प हाउसिंग। ये मैंने डुअल टिप एग्जॉस्ट हैं, ये दोनों टिप्स वर्किंग है। कुछ लोग करवाते हैं कि वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट पीछे छोड़ के यहाँ फेक टिप्स लगी होती हैं जो किट में इंक्लूड होती हैं। बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये थी कि एग्जॉस्ट गाड़ी में हो जो अच्छा साउंड भी करता है, तो वो वर्किंग टिप्स के साथ होना चाहिए। तो ये दोनों टिप्स वर्किंग है और ब्लैक फिनिश में है टू कॉम्प्लीमेंट द बम्पर। साइड यहाँ पे भी मैंने रेमस की स्टिकरिंग है बिकॉज द वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट इज़ फ्रॉम रेमस। आगे बढ़ते हुए आप ये ब्लैक डॉट बैचेस देख सकते हैं, ये अभी टेम्पोरेरली एक स्टिकर है, ये भी मैं जल्दी हाँ जी टाइप आर का मेटल लोगो आता है उसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। सो स्पॉइलर का मेरा जो विजन था वो ये था कि इस गाड़ी को एक तरीके से टाइप आर फोकस ना करके एक वाइड बॉडी सिविक के प्लेटफॉर्म पे बनाएं कि ये दिल्ली की फर्स्ट वाइड बॉडी सिविक है, नॉट अ टाइप आर। और पर्सनली भी मुझे जो स्पॉइलर है वो थोड़ा ज़्यादा फ्लैशी लगता है और मेरे हिसाब से अभी अच्छा नहीं लगेगा, बट इन द फ्यूचर अगर मुझे लगता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग द कार तो मैं वो भी इंस्टॉल करवा लूँगा। तो नुनू में अब मेरे को ये मेजर चीज़ पूछनी थी कि अब जैसे मॉडिफिकेशन करा ली, गाड़ी बहुत अच्छी तैयार हो गई है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अब कैसा है? रोड पे चलाने का एक्सपीरियंस अब क्या कुछ मेजर चेंजेस आए, कटिंग मारने के टाइम या वैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा? सो बेसिकली जैसे मतलब लोगों का ये है मानने का कि जब आप बिगर एलॉयज़ लगवाते हो या टायर चेंज करवाते हो तो यूजुअली गाड़ी काटने में थोड़ी स्टिफ हो जाती है या काफ़ी बार रब भी करती है। बट इसी रीज़न से आपने देखा होगा मैंने अलॉयज़ जो हैं वो थोड़े अंडर साइज ही रखवाए हैं, 18 इंचेस अभी इसमें पूरे फिल नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स की मैं गाड़ी काटूं तो वो रब होए या कोई भी मेरे पास फेंडर रोलिंग करवानी पड़े। मुझे जो इंस्टॉल करके दे रहे थे उन्होंने सजेस्ट भी करा था कि हम 20 इंचेस तक जा सकते हैं, इस गाड़ी में कोई इशू नहीं आएगा। बट वही कि फिर वो बम्पर्स को काटते हैं, हाँ मोल्ड करते हैं, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ जी हाँ जी, और परफेक्ट साइज है आपका इसमें मैं कहूँगा। थैंक यू। तो जैसे कि अब मॉडिफाइड कार्स को लोग कंडेम करते हैं, कहते हैं कि हिंड्रेंस है, तो अभी तक पुलिस या अथॉरिटीज़ के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? प्रॉब्लम रही है या अभी तक स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है? सो अभी तक तो ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं रही है बाय गॉड्स ग्रेस, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं करा है जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगे कि मतलब गाड़ी बहुत फ्लैशी है या कुछ ऐसा है जो बाकी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता। ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगती है, एस्थेटिक लगती है, लोग देख के मुड़ मुड़ के देखते हैं कि गाड़ी बहुत सुंदर है। बट स्पॉइलर का भी यही एक कहीं ना कहीं से माइनर रीज़न था कि ज़्यादा नोटिस में आएगी। कुछ हो सकता है लोग कहें हुलिगनिज्म है ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट के नाम पे, तो वो मुझे पसंद नहीं है। बाकी आजकल ट्रेंड है कि लोग हूटर लगवा लेते हैं, PCR लाइट्स हैं, तो वो तो स्ट्रिक्टली इलीगल है, वो मैंने कुछ नहीं कराया है। कोई शीशों पे टिंट नहीं है, कार का इवन जो बोनट है वो 30% एरिया से कम कवर कर रहा है ऑफ द होल पेंट, और पेंट पूरा स्टॉक है लूनर सिल्वर मेटालिक जो कंपनी कलर देती है, नो रैप कुछ भी नहीं है। अच्छा, एग्जॉस्ट से रिलेटेड पूछना, एग्जॉस्ट के बाद आती है प्रॉब्लम या अभी भी स्मूथ है? जी एग्जॉस्ट पहली बात तो कन्फिगरेबल है, और दूसरा ये सिर्फ शोकेस पर्पस के लिए, जैसे मैं मीट्स या कोई ड्राइव्स वगैरह भी अटेंड करता हूँ जो प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, सिर्फ वहीं यूज़ में आता है, वरना नॉर्मल ड्राइविंग में तो यूज़ नहीं। जैसे मॉडिफिकेशन अच्छी आपने करा रखे, तो इसके साथ रोड ट्रिप्स रही हैं आपकी? हाँ जी, मैंने इसके साथ काफ़ी लंबी रोड ट्रिप्स करी हैं। अच्छा। मैं लखनऊ भी जाता रहता हूँ, वृंदावन भी जाता रहता हूँ, तो उसमें एज सच मतलब गाड़ी उतनी स्मूथ है जितनी स्टॉक में थी। बल्कि जो और मेजर चेंजेस नोटिसेबल हैं वो ये हैं कि क्योंकि गाड़ी के टायर्स चौड़े हो गए हैं तो उससे जो स्टेबिलिटी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो गई है। स्टीयरिंग में मैंने आपको बता दिया कोई स्टिफनेस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत स्मूथ है। बाकी अगर प्रॉब्लम्स पूछो तो अगर आप किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पे जा रहे हो, रफ रोड्स पे जा रहे हो, तो गाड़ी परफॉर्म करती है, बट हमें ही डर लगता है कि कहीं अलॉय स्क्रैप ना हो जाए, अंडर बेली इसकी स्क्रैप ना हो जाए, तो उस तरीके से थोड़ी कॉन्शियस ड्राइविंग करनी पड़ती है। बाकी टोटल 7000 किलोमीटर ये चल चुकी है आफ्टर मॉडिफिकेशन। सिटी में भी, बाहर भी, एक्सप्रेसवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, गाड़ी बेटर देन स्टॉक कंडीशन है। अच्छा, तो इसका सिटी एक्सपीरियंस और हाईवे एक्सपीरियंस में क्या मेन डिफरेंस रहा है? सिटी में इतनी मॉडिफिकेशन के बाद ऑडियंस रिस्पांस कैसा रहता है? सो सिटी में तो ये है कि ट्रैफिक में या कहीं पे भी ले जाओ, आजकल तो दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता ही है, गाड़ियाँ भरी होती हैं, तो गाड़ी वाले, बाइक वाले,
इवन अगर जैसे कोई BMW मर्सिडीज में बैठा होगा तो वो ज़रूर एक ना एक फ़ोटो लेता है। हाँ। सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी वैसे मिलती है जब बच्चे फ़ोटो लेते हैं मेरी गाड़ी की। हाँ। क्योंकि हर ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट का यही है कि बचपन से गाड़ियों का शौक है, तो जब कोई दूसरा देख के अप्रिशिएट करता है तो हमें भी खुशी होती है। बाकी एक दो ऐसे एक्सपीरियंसेस हुई हैं, जैसे कि जो बाइक राइडर्स होते हैं वो गाड़ी के साथ साथ बाइक लेके और फिर मतलब जैसे कहते हैं कि बहुत बढ़िया गाड़ी है या थम्स अप करेंगे, बट रिएक्शंस काफ़ी अच्छे और मतलब पॉजिटिव मिलते हैं। ठीक है। और लाइक वैसे मॉडिफाइड गाड़ियों में पूछना तो नहीं चाहिए एवरेज का, बट वैसे क्या एवरेज दे रही है? जैसे अगर कंजर्वेटिवली ड्राइव करें नॉर्मल रोड्स पे, जो रिलेटिवली खाली होंगी यानी कि ट्रैफिक से जैम पैक, तो इस पे आ जाती है 13.6 भी आई हुई है, एक्सप्रेस वे पे 18 भी आई हुई है। अच्छा। बट नॉर्मल कंडीशंस में इवन ट्रैफिक वाली रोड्स पे 10 आ जाती है आराम से। अच्छा, बहुत बढ़िया यार, ये तो एक्सपेक्टेशन कम ही रहती है एवरेज के टाइम। हाँ, बल्कि हमें तो ये लगा था और लोगों ने बताया भी था कि गाड़ी मॉडिफिकेशन के बाद 1-2 पॉइंट एवरेज के गिरते ही हैं। हाँ। बट इसमें मैंने नोटिस करा है कि प्री मॉडिफिकेशन जितनी थी उतनी अभी है, और अगर ढंग से ड्राइव करो तो ज़्यादा भी आ जाती है। अच्छा। क्योंकि एग्जॉस्ट की वजह से जो पूरा फ्लो ऑफ एयर है वो ज़्यादा अनरिस्ट्रिक्ट हो गया है, मतलब फ्री फ्लो तरीके से कह सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा और पॉजिटिव है। तो लाइक अब तो लाइक बहुत अच्छी मतलब तैयार हो गई है एट दिस पॉइंट। आगे इसके साथ फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि लाइक और क्या कराने का मन है? इसके साथ मेरा पहला तो परफॉर्मेंस मोड्स का है कि जैसे अब मैंने एग्जॉस्ट जो है वो फ्री फ्लो की तरफ कंट्रीब्यूट करते हुए लगवाया था। हाँ। तो आगे की तरफ भी मैं बिगर इंटरकूलर, परफॉर्मेंस इंटरकूलर और एयर इनटेक लगवाऊँ, जैसे कोनिकल एयर इनटेक्स आते हैं, और पूरा डाउन पाइप करा के कार का जो एक तरीके से इंजन जो है उसको ब्रीथ करने दूँ। उसमें पिकअप में चेंज आएगा स्टेज ट्यूनिंग के बाद, और थोड़ी मतलब इसका इंक्रीज़ हो जाएगा पिकअप और हॉर्स पावर। बाकी इसमें थोड़े वेट सेविंग का भी मेरा प्लान है। अच्छा। जैसे कि बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, बट इसका जो बूट है, इसका बॉनेट रियल कार्बन फाइबर का, और इंटीरियर में बकेट सीट्स, वो सब लगवाने का मतलब मैं चाहता हूँ कि इस गाड़ी के साथ ये मैं आगे करूँ। और ECU रीमैपिंग का कुछ ऐसा? हाँ जी, ECU रीमैपिंग में स्टेज 2, क्योंकि स्टेज 1 में ज़्यादा गेंस नहीं आते नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में, और उसके साथ साथ वेट सेविंग जैसे मैंने आपको बताई, तो ही गाड़ी में अगर परफॉर्मेंस नोटिसेबल चेंज आएगा वो उसी के साथ आएगा। ठीक है। अब जैसे सिविक तो रेडी हो गई, इसके अलावा कोई और कार लाइक जर्मन या कुछ ट्रैक ओरिएंटेड या ड्रिफ्ट ओरिएंटेड वैसा कुछ अगर अभी क्या प्लान? हाँ जी, तो मैं एक्चुअली एक जर्मन कार लवर भी हूँ। मुझे BMW, ऑडी, मर्सिडीज ये गाड़ियाँ भी बहुत पसंद है। पर्टिकुलरली BMW, क्योंकि एक्चुअली उनका तो जैसे ड्राइविंग प्लेजर के लिए ही बेस्ड है कार। सारी गाड़ी वो चाहे कंफर्ट के लिए बना लें, 7 सीरीज 8 सीरीज सारी परफॉर्मेंस फोकस्ड होती हैं, चैसी से लेके मतलब बॉडी तक सब कुछ। तो मेरा प्लान है कि एक या तो यूज्ड या न्यू 5 सीरीज जैसे भी मतलब आगे लिखा है फ्यूचर में, उसके हिसाब से, और उसमें मतलब प्रॉपर परफॉर्मेंस अपग्रेड्स, बिगर टर्बो और कार्बन फाइबर इंटेक्स, बेटर एग्जॉस्ट, मतलब वेल्वेट्रॉनिक नहीं, फुल टाइम एग्जॉस्ट, और उस गाड़ी को पूरा उसकी फुलेस्ट पोटेंशियल तक यूटिलाइज करूं। और BMW 5 सीरीज़ में तो इतनी पोटेंशियल है कि वो आराम से 500 हॉर्स पावर प्लस ट्यून हो जाती है। तो ऐसी कोई जर्मन कार लेने का मेरा फ्यूचर में है। ठीक है। JDM और जर्मन थोड़ा एक टाइप से कंट्रास्टिंग और बढ़िया पेयर बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर बनेगा भी। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन अब रहेगा इसमें से कि जैसे आप गाइड क्या करने चाहेंगे जो अभी नए हैं मॉडिफिकेशन में, आप अभी आपको टाइम हो गया होगा इसको कराते हुए, एकदम स्टेप बाय स्टेप गए होंगे, तो एक जो बंदा स्टेप इन कर रहा है ही वांट्स टू मॉडिफाई हिज कार, तो अब क्या उसके लिए आप कुछ अगर गाइड करना चाहिए कि क्या स्टेप रहना चाहिए, कहाँ ध्यान रखना चाहिए? कुछ छोटी बात, अगर ऐसी कुछ छोटी मोटी बात हो जो आप शेयर करें तो। मेरे को टोटल 6 मंथ्स हो गए हैं ये कार स्टॉक से इस मतलब लाने में। तो 6 मंथ्स की जर्नी में मैंने पहला तो ये सीखा है कि जो भी मॉडिफिकेशन करानी चाहिए वो आपकी कार के लिए बनी होनी चाहिए। जैसे कि ये बम्पर है, सब कुछ मतलब इस कार के लिए ही है, पूरा बोल्ट ऑन सेटअप है। मैंने कुछ फैब्रिकेट नहीं कराया, कुछ इसमें स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कराया, ऐसा कुछ चेंज नहीं कराया जो गाड़ी में हिंड्रेंस क्रिएट करे या फ्यूचर में मेरे लिए प्रॉब्लम हो। अच्छा। सारी हेडलाइट्स प्लग एंड प्ले, कोई वायर कटिंग वगैरह कुछ नहीं। ये तो खैर टेक्निकल टर्म्स है, बट मेरा जो फर्स्ट सजेशन है वो यही है कि गाड़ी मतलब धीरे धीरे मॉडिफाई करानी चाहिए। सब कुछ एक साथ कराने से क्या होता है कि काफ़ी बार जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो पाइल ऑन होने लग जाती हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप कराओगे, थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव पहले से लेके चलोगे कि हाँ मेरा इस गाड़ी के लिए ये विजन है, तो आपकी गाड़ी मतलब मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया मॉडिफाई होगी। पर अगर आप ऐसा कराओगे कि आप इसका बम्पर चेंज करा लेता हूँ
अब ये अच्छा नहीं लग रहा, अब पूरी किट लगवा लेता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से कोई मतलब ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है फॉर पीपल हु लव मॉडिफिकेशन एंड आर ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सोनू में आपके Thank you साथ भैया। और गाड़ी के साथ टाइम स्पेंड You are करके welcome. बिल्कुल अच्छा लगा।